आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए देखते हैं खास समाचार। बीजेपी सरकार में भी जंगल राज, महिला से बदसलूकी, दलितों के घरों पर दबंगों के हमले पर बिफरी मायावती। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को लेकर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा बोले, अपने लोगों को टोपी से टाई की ओर ले जाना चाहते हैं। चूल्हे पर पकाया खाना, बाइक में लगाई आग, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर यूं फूटा टीएमसी वर्कर्स का गुस्सा। कर्नाटक के नवनिर्वाचित राज्यपाल थावर चंद गहलोत 11 जुलाई को राज्य के 19वें राज्यपाल के तौर पर लेंगे शपथ। वो 11 जुलाई को सुबह 11:30 बजे राजभवन के गिलास हाउस में राज्यपाल की शपथ लेंगे। शादियों में ढोल नगाड़े के साथ धूमधाम से बारात लेकर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने पहुंचता है और शादी के बाद बड़े लाव लश्कर के साथ अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर घर लौटता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों बिहार के समस्तीपुर के गांव का एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नाव पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, दुल्हन भी नाव में बैठकर हुई विदा। कर्नाटक के गुलबर्गा के दरगाह रोड, नूरबाग और अन्य इलाकों में भारी बारिश हुई। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। पानी जमा होने से स्थानीय लोगों को हो रही है काफ़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश की सरकार न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लाने की तैयारी में है। मसौदा हो गया है तैयार। एक बच्चे वाले को फ़ायदा ही फ़ायदा, 2 से अधिक पर सज़ा। डॉक्टर पत्नी ने पति के अंतिम संस्कार का पैसा अस्पताल को दान किया। पति ने कोरोना से गंवाई थी जान। भोपाल की डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने किया ये काम, पति के अंतिम संस्कार का पैसा दान कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबंगों ने दलित से जाति पूछ और कर दी बेरहमी से पिटाई। पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर भी डंडों से हमला किया गया। मुंबई में परिवार ने बेटी होने की खुशी में 1100 रुपये शगुन देने में जताई असमर्थता। नाराज किन्नर ने मासूम को चुरा कर दी हत्या। योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुई यूपी में हिंसा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही ये बात। मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर गला काट सकते हैं वाले भड़काऊ भाषण के बाद बीजेपी नेता के खिलाफ पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता और करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल अम्मू ने हाल ही में पटौदी गांव में आयोजित एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण दिया था। वहां करीब 100 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। अयोध्या के सरयू नदी में स्नान के दौरान डूबे एक ही परिवार के 12 लोग, 6 के शव बरामद, 3 अब भी लापता। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत में सुधार। सीएम समेत बीजेपी के कई नेता कर चुके हैं मुलाकात। फिल्मी सितारों और राजनेताओं के प्रति दीवानगी के लिए चर्चित तमिलनाडु में एक हैरान करने वाला मामला आया है सामने, जहां एक शख्स ने तमिलनाडु के चुनाव में डीएमके की जीत की मांग की थी। दुआ पूरी होने पर मंदिर के सामने दे दी जान। मृतक की पहचान 60 वर्षीय उलगनाथन के रूप में हुई है। वो एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी था। बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम ने सुबह 5 बजे परपना अग्रहारा जेल समेत 8 जगहों पर छापेमारी की, जहां से मादक पदार्थ जब्त किया गया। इसके अलावा 105 घरों की भी ली गई तलाशी। पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव BL संतोष ने कही ये बात। आज़ादी के 74 साल बाद उधमपुर के लाढ़ा गांव में नहीं पहुंची बिजली, अब शुरू हुई निविदा प्रक्रिया। धीरे धीरे फ्लू जैसा हो जाएगा कोरोना। ICMR के विशेषज्ञ बोले, हर साल लेना पड़ सकता है टीका। मशहूर यूट्यूबर कार्ल एडवर्ड राइस उर्फ कार्ल रॉक की भारत में 1 साल तक एंट्री बैन। पत्नी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा। कार्ल रॉक की पत्नी मनीषा मलिक भारतीय हैं, वो दिल्ली में रहती हैं। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी होंगे भारत में अमेरिकी राजदूत। राष्ट्रपति बाइडेन ने किया नामित। बांग्लादेश के नूडल्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अब तक 52 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। रूस में तालिबान ने किया दावा, अफगानिस्तान का 85% इलाका हमारे कब्जे में। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।